क्या तुम जानते हो कि आज भी करोड़ों लोग कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, फिर भी उनके पास पैसे क्यों नहीं टिकते? नहीं, यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोगों को परेशान करता रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में अनगिनत ऐसे लोगों को देखा है जो अथक प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। और आज मैं तुम्हें उस एक सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूं जो ज्यादातर गरीब लोग करते हैं, और जब तक तुम उसे नहीं समझोगे तुम्हारे पास कभी भी ज्यादा पैसा नहीं होगा। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम जितना भी कमाते हो वह कहीं ना कहीं गायब हो जाता है? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जेब में छेद हो गया हो। तुम सोचते हो कि शायद तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज्यादा घंटे काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी नतीजा वही ढाक के 3 पात रहता है। क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है? अगर हां, तो जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन सच यह है कि यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी सोच का नतीजा है। मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूं। करीब 7 साल पहले, जब मैं अपने करियर के शुरुआती दौर में था, मेरे पास बहुत कम पैसे थे। मैं भी कड़ी मेहनत करता था, छोटे मोटे काम करता था, लेकिन कभी भी आर्थिक रूप से स्थिर महसूस नहीं कर पाता था। मुझे हमेशा लगता था कि मैं बस एक पेचेक से दूसरी पेचेक तक जी रहा हूं। एक दिन मैंने एक बहुत अमीर व्यक्ति से मुलाकात की और वह दिखने में साधारण था, लेकिन उनकी बातों में एक गजब की गहराई थी। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतनी संपत्ति कैसे अर्जित की। उनका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा, जैक, दौलत कमाने के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह समझना है कि पैसा काम कैसे करता है और अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं। आप सोच रहे होंगे, यह तो मुश्किल लगता है, लेकिन मैं अपनी सोच को कैसे बदलूं? मुझे तुम्हें समझाने दो। मुझे तुम्हें एक सरल उदाहरण देने दो। कल्पना करो कि तुम्हारा दिमाग एक खेत है और तुम्हारे विचार उस खेत में बोए गए बीज हैं। अगर तुम गरीबी और अभाव के बीज बोते रहोगे तो तुम गरीबी और अभाव की ही फसल काटोगे, लेकिन अगर तुम समृद्धि और प्रचुरता के बीज बोना शुरू कर दो तो तुम निस्संदेह समृद्धि और प्रचुरता की फसल काटोगे। क्या यह असंभव लगता है? शायद हां, लेकिन विश्वास करो, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मुझे पता है कि तुम वही सोच रहे हो। शायद तुम्हारे दिमाग के कोने में एक सवाल है। सोच रहे होगे, मैं तो हमेशा से ऐसे ही सोचता आया हूं, अब मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? सच तो यह है कि बदलाव के लिए कभी भी देर नहीं होती। जो मैं कह रहा हूं वह सरल है, लेकिन प्रभावशाली रूप से शक्तिशाली है। अब मैं चाहता हूं कि तुम रुको और एक पल के लिए सोचो। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि अमीर लोग गरीब लोगों से अलग क्या करते हैं? क्या यह सिर्फ उनकी किस्मत है या उनके पास कोई गुप्त मंत्र है? मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। अमीर लोग पैसे को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वे इसे बचाने, निवेश करने और अपने लिए काम करने का एक उपकरण मानते हैं, जबकि गरीब लोग अक्सर पैसे को सिर्फ खर्च करने या अपनी जरूरतों को पूरा करने का एक जरिया मानते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। मुझे अपनी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पल याद है। मैं एक ऐसे समय से गुजर रहा था जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं बहुत निराश था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस स्थिति से कैसे निकलूं। तभी मैंने एक किताब पढ़ी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उस किताब में लिखा था कि तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब होती है। अगर तुम अंदर से खुद को गरीब महसूस करते हो तो तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां भी गरीबी को ही दर्शाएंगी। लेकिन सब कुछ बदल गया जब मैंने अपनी सोच पर काम करना शुरू किया। मैंने खुद को अमीर और सफल देखना शुरू कर दिया, भले ही उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। और विश्वास करो, धीरे धीरे मेरी बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगीं। और यहां वह है जो मैं सीखा, और यही वह है जो मैं आज तुम्हें दिखाना चाहता हूं। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, यह एक मानसिकता है। और जब तक तुम अपनी मानसिकता को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारे पास कभी भी ज्यादा पैसा नहीं टिकेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम अपनी मानसिकता को बदल सकते हो। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। यही है जो हम कह रहे हैं। इसे सोचो, तुम हर दिन अपनी सोच को चुन सकते हो। तुम गरीबी और अभाव को चुन सकते हो या तुम समृद्धि और प्रचुरता को चुन सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या यह चिंता, तनाव या डर है, या क्या यह उत्साह, अवसर और संभावना है? सच तो यह है
कि हमारे बचपन के अनुभवों, हमारे आसपास के लोगों और समाज से हमने जो कुछ भी सीखा है, उससे हमारी पैसे के बारे में गहरी शाखाएं वाली मान्यताएं बन जाती हैं। कई लोगों के लिए ये मान्यताएं सीमित और नकारात्मक होती हैं। उदाहरण के तौर पर आपने शायद सुना होगा कि पैसा सभी बुराई की जड़ है, या अमीर लोग लालची होते हैं। इस तरह की मान्यताएं आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठी होती हैं और अनजाने में आपके वित्तीय निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप रुकें और एक पल के लिए सोचें, क्या आपके पास पैसे से जुड़ी कोई ऐसी नकारात्मक मान्यताएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? उन्हें पहचानना पहला कदम है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपकी सीमित करने वाली मान्यताएं क्या हैं, तो आप उन्हें चुनौती देना और बदलना शुरू कर सकते हैं। मुझे अपनी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पल याद है। मैं हमेशा यह मानता था कि अमीर बनने के लिए आपको भाग्यशाली होना होगा या किसी अमीर परिवार में पैदा होना होगा। यह विचार मेरे दिमाग में इस कदर समा गया था कि मैंने कभी वास्तव में वित्तीय सफलता के लिए प्रयास करने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन सब कुछ बदल गया जब मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जो साधारण पृष्ठभूमि से आया था और उसने अपने दम पर बहुत संपत्ति अर्जित की थी। उसने मुझे दिखाया कि वित्तीय सफलता किसी के लिए भी संभव है, चाहे उनकी शुरुआती परिस्थितियां कुछ भी हों। और यहां वह है जो मैंने सीखा, आपकी मान्यताएं आपकी वास्तविकता बनाती हैं। यदि आप मानते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं, तो आप उस दिशा में कदम उठाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि यह असंभव है, तो आप कभी प्रयास भी नहीं करेंगे। और यही वह है जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। अपनी मान्यताओं को बदलना एक प्रक्रिया है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है। आपको बस जागरूक होने और जानबूझकर अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप यह मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो इस मान्यता को चुनौती दें। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने आसानी से और खुशी से पैसा कमाया है। अपनी मान्यताओं को सकारात्मक और सशक्त बनाने वाले विचारों से बदलना शुरू करें, जैसे मैं प्रचुरता के लायक हूं, या मेरे पास असीमित क्षमता है। क्या यह असंभव लगता है? शायद हां, अभी के लिए। लेकिन विश्वास कीजिए, यह उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अब सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी सोच में छोटे छोटे बदलाव करके आप वास्तव में अपनी वित्तीय स्थिति को बदल सकते हैं। यह पागलपन जैसा लगता है ना? लेकिन यही ठीक वही है जो अब मैं जानता हूं कि आप क्या सोच सकते हैं। ये सब बातें तो अच्छी हैं, लेकिन मैं वास्तव में अपनी मान्यताओं को कैसे बदलूं? मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने दीजिए। अपनी मान्यताओं को बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है पुष्टि का उपयोग करना। पुष्टि सकारात्मक कथन है जिन्हें आप बार बार खुद से कहते हैं। जब आप लगातार सकारात्मक पुष्टि दोहराते हैं, तो वे आपके अवचेतन मन में जड़ जमा लेते हैं और आपकी पुरानी सीमित करने वाली मान्यताओं को बदलना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, आप हर दिन खुद से कह सकते हैं, मैं हर दिन अधिक से अधिक समृद्ध हो रहा हूं, या मेरे पास वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की शक्ति है। इसे सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए करें। लगातार बने रहें और आप धीरे धीरे अपनी सोच में बदलाव देखेंगे। एक और शक्तिशाली तकनीक है धन्यवाद का अभ्यास करना। जब आप उन सभी चीजों के लिए आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप अपने जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। हर दिन कुछ मिनट निकालकर उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप धन्यवाद आभार महसूस करते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यह आपके दृष्टिकोण को सकारात्मकता की ओर ले जाएगा और आपको प्रचुरता की मानसिकता विकसित करने में मदद करेगा। याद रखें, आपकी वित्तीय स्थिति आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। अपनी मानसिकता को बदलकर आप अपनी वित्तीय वास्तविकता को बदलना शुरू कर सकते हैं। यह एक यात्रा है और इसमें समय और प्रयास लगेगा, लेकिन यह पूरी तरह से इसके लायक है। तो निराश मत होइए, आप अपनी वित्तीय कहानी के लेखक हैं और आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। क्या आप जानते हैं कि आपका ध्यान जिस चीज पर केंद्रित होता है, वह आपके जीवन में बढ़ने लगती है? यह ठीक उसी तरह है जैसे एक पौधा। यदि आप उसे पानी और धूप देते हैं, तो वह फलता फूलता है, लेकिन अगर आप उसे अनदेखा करते हैं, तो वह मुरझा जाता है। आपकी वित्तीय आकांक्षाओं के साथ भी ऐसा ही है। यदि आप लगातार समृद्धि और प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन अवसरों और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे।
जो आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज की बहुत इच्छा की है और फिर अचानक वह आपके जीवन में प्रकट हो गई? शायद यह एक नई नौकरी थी, एक खास रिश्ता था, या यहाँ तक कि कोई भौतिक वस्तु थी जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता थी। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी चीज पर अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करते हैं और ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए साजिश रच रहा हो। मुझे अपनी यात्रा का एक और उदाहरण याद है। कई सालों तक मैं एक खास तरह की कार खरीदना चाहता था। यह मेरे लिए सिर्फ एक कार से कहीं ज्यादा थी। यह मेरी कड़ी मेहनत और सफलता का प्रतीक थी। मैंने घंटों उस कार की तस्वीरें देखीं, उसके बारे में पढ़ा और यहां तक कि शोरूम में जाकर उसे महसूस भी किया। मैंने अपनी कल्पना में खुद को उस कार को चलाते हुए देखा, उस भावना को महसूस किया और विश्वास कीजिए, कुछ ही महीनों के भीतर मुझे अप्रत्याशित रूप से इतना पैसा मिला कि मैं आखिरकार वह कार खरीद सका। उस समय यह मुझे एक संयोग की तरह लगा, लेकिन अब मैं समझता हूं कि यह मेरी तीव्र इच्छा और मेरे अटूट ध्यान का परिणाम था। और यही वह है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी भावनाएं एक शक्तिशाली चुंबक की तरह हैं। जब आप किसी चीज के बारे में सकारात्मक और उत्साहित महसूस करते हैं तो आप उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हैं और वह ऊर्जा समान ऊर्जा वाली चीजों को आपकी ओर वापस आकर्षित करती है। इसके विपरीत, जब आप डर, चिंता या अभाव महसूस करते हैं तो आप उसी तरह की नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि आप जानबूझकर अपनी वित्तीय इच्छाओं को प्रकट करना सीख सकते हैं, यह कोई जादू नहीं है। यह आपके विचारों और भावनाओं की शक्ति को समझने और उसका उपयोग करने के बारे में है। यहां वह है जो आपको करना चाहिए। सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का एक स्पष्ट चित्र बनाएं। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आप किस तरह की जीवन शैली जीना चाहते हैं? जितना अधिक विशिष्ट होंगे उतना ही आसान होगा ब्रह्मांड के लिए आपको वह प्रदान करना। अगला कदम है उस इच्छा को महसूस करना जैसे कि वह पहले से ही आपकी हो। अपनी कल्पना का उपयोग करें। खुद को उस वित्तीय स्थिति में देखें जो आप चाहते हैं। उस खुशी और आभार, धन्यवाद को महसूस करें जो आपको तब होगी जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आप उस भावना को अपने अंदर जीवंत करें और विश्वास कीजिए, यह सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, आपको कार्रवाई भी करनी होगी। प्रकटीकरण निष्क्रिय रूप से बैठने और इंतजार करने के बारे में नहीं है। यह अवसरों के लिए खुले रहने और जब वे प्रस्तुत हों तो कार्रवाई करने के बारे में है। आपकी सकारात्मक सोच आपको उन अवसरों को देखने में मदद करेगी जो पहले अनदेखे रह जाते थे। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोग लगातार सफलता और प्रचुरता को कैसे आकर्षित करते हैं? यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अनजाने में या जानबूझकर प्रकटीकरण के सिद्धांतों को समझ लिया है और वे उसका उपयोग कर रहे हैं। और यही वही है जिसे मैं बदलने में आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए प्रकटीकरण की शक्ति का उपयोग करना सीखें। यह एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है और यह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता के दरवाजे खोल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा किसी चीज के लिए तरस रहे हैं? चाहे वह समय हो, पैसा हो या प्यार हो, ऐसा लगता है कि कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। यह कमी की मानसिकता का एक उदाहरण है। जब आप इस मानसिकता के साथ जीते हैं तो आप अनजाने में अपने जीवन में और अधिक कमी को आकर्षित करते हैं। आप हमेशा इस डर में रहते हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं होगा और यह डर आपको जोखिम लेने और नए अवसरों का पता लगाने से रोकता है। मुझे अपने करियर के एक विशेष समय का ख्याल है। मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा था जहां छंटनी की अफवाहें लगातार उड़ती रहती थीं। हर कोई अपनी नौकरी को लेकर डरा हुआ था और माहौल बहुत तनावपूर्ण था। मैंने देखा कि कुछ लोग इस डर में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने नए विचारों को साझा करना या कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना बंद कर दिया था। वे सिर्फ अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने एक अलग रवैया अपनाने का फैसला किया। मैंने अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित किया कि मैं कंपनी के लिए कितना मूल्य ला सकता हूं और मैंने नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया। और विश्वास कीजिए, जब छंटनी हुई तो मेरी नौकरी सुरक्षित रही और मुझे पदोन्नति भी मिली। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि जब दूसरे कमी पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं
तो प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करने से आपको न केवल जीवित रहने बल्कि आगे बढ़ने में भी मदद मिल सकती है। लेकिन सब कुछ बदल गया जब मैंने प्रचुरता की मानसिकता के बारे में सीखा। प्रचुरता की मानसिकता यह विश्वास है कि दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त से अधिक है। यह समझना है कि संसाधन असीमित हैं और नए अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं। जब आप इस मानसिकता के साथ जीते हैं तो आप आत्मविश्वास, आशावाद और रचनात्मकता से भरे होते हैं। आप अवसरों को देखने और उनका लाभ उठाने के लिए अधिक खुले रहते हैं। और यहाँ वह है जो मैंने सीखा, और यही वह है जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रचुरता की मानसिकता एक चुनाव है। आप हर दिन यह चुन सकते हैं कि आप कमी पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या प्रचुरता पर। जब आप प्रचुरता को चुनते हैं तो आप अपने जीवन में और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक बगीचा। यदि आप उपजाऊ मिट्टी में बीज बोते हैं और उसकी देखभाल करते हैं तो वह फलता फूलता है। इसी तरह जब आप अपने मन को सकारात्मक और प्रचुर विचारों से पोषित करते हैं तो आपका जीवन भी समृद्ध होने लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, प्रचुरता की मानसिकता सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। यह जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। आपके रिश्ते, आपकी सेहत, आपकी खुशी। जब आप यह मानते हैं कि आपके लिए पर्याप्त प्यार, खुशी और सफलता है तो आप स्वाभाविक रूप से उन चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही है जो हम कह रहे हैं। इसे सोचिए, यदि आप मानते हैं कि आपके पास सफल होने के लिए पर्याप्त प्रतिभा, समय और संसाधन है तो आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने की अधिक संभावना रखते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप पर्याप्त नहीं हैं तो आप शायद कभी प्रयास भी नहीं करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि आप जानबूझकर प्रचुरता की मानसिकता विकसित कर सकते हैं? यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा जा सकता है और अभ्यास किया जा सकता है। यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। मानसिकता अक्सर इस विश्वास से उपजाती है कि दूसरों के पास आपसे ज्यादा है। याद रखें, हर कोई अपनी अनूठी यात्रा पर है और आपकी तुलना किसी और से करने से केवल हीनता की भावना पैदा होगी। अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएं। दूसरा, देने का अभ्यास करें। जब आप दूसरों को देते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेज रहे होते हैं कि आपके पास देने के लिए पर्याप्त है। यह प्रचुरता की मानसिकता को मजबूत करता है और आपके जीवन में और अधिक प्राप्त करने के लिए दरवाजे खोलता है। तीसरा, धन्यवाद का अभ्यास जारी रखें। हर दिन उन चीजों की तलाश करें जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। यह आपके ध्यान को कमी से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित करने में मदद करता है। यह पागलपन जैसा लगता है ना? लेकिन यही ठीक वही है जो आपकी मानसिकता आपकी वित्तीय सफलता की नींव है। प्रचुरता की मानसिकता विकसित करके आप अपने जीवन में असीमित संभावनाओं को खोलते हैं। कि कुछ लोग लॉटरी जीतने के बाद भी जल्द ही दिवालिया क्यों हो जाते हैं? यह इसलिए है क्योंकि उनकी बाहरी परिस्थितियां तो बदल गईं, लेकिन उनकी आंतरिक प्रोग्रामिंग, उनका पैसे का मनोविज्ञान वही रहा। वे अमीर बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने बड़ी रकम जीती या विरासत में पाई, लेकिन कुछ ही समय में उसे गंवा दिया। यह दर्शाता है कि वित्तीय सफलता केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है। यह इसे प्रबंधित करने, इसे बचाने और इसे ज्यादा करने के बारे में भी है। और यह सब आपके पैसे के मनोविज्ञान से शुरू होता है। मुझे आपको एक सरल उदाहरण देने दो। जब आप कोई अप्रत्याशित खर्च देखते हैं तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या आप चिंतित महसूस करते हैं या आप इसे एक चुनौती मानते हैं? आपकी प्रतिक्रिया आपके पैसे के मनोविज्ञान के बारे में बताती है। मैंने देखा है कि जिन लोगों ने वित्तीय सफलता हासिल की है वे पैसे को एक उपकरण के रूप में देखते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। वे पैसे से डरते नहीं हैं और न ही वे इसे तुच्छ मानते हैं। आप भी अपने पैसे के मनोविज्ञान को बदल सकते हैं। पैसे के बारे में जितना अधिक आप जानेंगे उतना ही अधिक आत्मविश्वास आपको इसे प्रबंधित करने में होगा। वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक वास्तविकता है जिसे आप अपने लिए बना सकते हैं। यह मानसिकता में बदलाव के साथ शुरू होता है। यहाँ वह है जो आपको करना चाहिए। आज ही अपनी वित्तीय मानसिकता पर काम करना शुरू करें। एक जर्नल लें और पैसे के बारे में अपनी विचारों और भावनाओं को लिखना शुरू करें। अपनी सीमित करने वाली मान्यताओं की पहचान करें और उन्हें
सकारात्मक पुष्टि से बदलें। हर दिन उन चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपके पास हैं और अपनी वित्तीय आकांक्षाओं की कल्पना करें। अब जो मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा कदम उठाएं जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाए। शायद यह बजट बनाना शुरू करना है, या एक किताब पढ़ना है, या किसी वित्तीय सलाहकार से बात करना है। कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। हर कोई वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने की क्षमता रखता है। यह कोई रहस्य नहीं है। यह उन सिद्धांतों को समझने और लागू करने के बारे में है जिन पर हमने आज बात की है। मैंने गरीबी और वित्तीय अनिश्चितता का अनुभव किया है, लेकिन मैंने अपनी मानसिकता को बदलकर अपनी वित्तीय स्थिति को बदल दिया है। मैंने महसूस किया कि मेरे पास अपनी वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने की शक्ति है। बहुत से लोग कभी भी इस शक्ति को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वे अपनी सीमित करने वाली मान्यताओं और नकारात्मक सोच के शिकार रहते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता एक यात्रा है। इसमें समय, प्रयास और समर्पण लगता है। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप कभी भी सीखना और बढ़ना बंद न करें। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत अमीर बनना होगा। इसका मतलब है कि आपके पास अपने जीवन पर नियंत्रण होना चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि वित्तीय स्वतंत्रता संभव है और यह आपके लिए भी संभव है। आपको बस शुरुआत करने की जरूरत है। क्या आप वही करने के लिए तैयार हैं? आज रात सोने से पहले 10 मिनट निकालकर अपनी आदर्श वित्तीय स्थिति की कल्पना करें। उस भावना को महसूस करें। अपने आप को सकारात्मक और सफल लोगों से घेरें। उनकी ऊर्जा आप पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। वित्तीय स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे अकेले करना होगा। ऐसे अनगिनत संसाधन उपलब्ध हैं। शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय अभी है। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के करीब लाए। तो अब आप क्या करेंगे? चुनाव आपका है। यह एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जो आपको पसंद है। याद रखें, आपकी वित्तीय स्थिति आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग का नतीजा है और आप उस प्रोग्रामिंग को बदलने की शक्ति रखते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें प्रेरित किया हो, अगर तुमने इसमें कुछ वैल्यू पाई हो, तो अपने सपनों की ओर आज ही पहला कदम उठाओ। हमारे चैनल स्टोरी प्ले को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे मेरे सपनों का रास्ता दिखाने के लिए। ऐसी ही प्रेरक कहानियों और आइडियाज के लिए तुम्हारा एक कदम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।